हेलो, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, इसके क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले आप लोग को सारांश मिल चुका है, आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक की इस कथन से आप क्या सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे 2019 में। तो इसका उत्तर लिखिएगा, लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक होती है, और यह बात अलग है कि वह वीर भी होती है। ये गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। ये गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात की है वह अपने अहम मतलब होता है अहंकार के झूठ के द्वार में बंद वह नरसंहार ही करता रहा है। जीवन का जो कोमल पक्ष था उसको बेड़ियों में जकड़ दिया, दासी बनाकर उसका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया। फिर वह उच्च श्रृंखल उदंड बन गया। अपने अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था, अंधे का बेटा भी था एक तरह से कहा जाए तो। और उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है। वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी न जान सका। जानता था पर उसका अहम उस पर हावी था, अहंकार उस पर हावी था। यदि वह संधि वार्ता कुंती और गंधारी के मध्य हुई होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होता भी नहीं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है या क्या की गई है, इसकी क्या सतर्कता। तो इसका लिखिएगा उत्तर, अर्धनारीश्वर की कल्पना द्वारा इस बात का संकेत दिया गया है कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है, अपितु दोनों के गुणों का समुच्चय रूप ही सार्थक है। यदि नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया मानवता औदार्य सेवा सहिष्णुता, तो उसका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता अपितु और निखर जाता है। वह व्यक्ति पूर्ण मानव बन जाता है। आज की स्थितियों में हमारी चेतना दूषित हो गई है। गुलामी पोगाबंदी रूढ़िवादिता ने तो नारी को जितना छला है पिसा है और झेला है, तो उसका परिणाम यह हो गया है कि गाड़ी का एक पहिया पंक्चर हो गया है। तभी तो आज किसी भी परिवार में वह सामंजस्य नहीं दिखता जैसा तब दिखना चाहिए, जबकि दोनों मिलकर एक अंग एक आत्मा बनकर अर्धनारीश्वर का रूप ले ले। एक पक्ष को तेजहीन धूमिल अस्तित्वहीन बनाकर समाज ने उच्छम श्रृंखलता फैला दी है। सामंजस्य का कहीं नाम भी नहीं है। संतान बिगड़ रही है, मूल्य गिर रहे हैं, शांति भंग हो रही है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद से दिनकर असंतुष्ट इसलिए है कि अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जो है रविंद्रनाथ टैगोर प्रसाद और प्रेमचंद बल्कि नारी को नीचा दिखाने उसे अधीन करने की ही बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुषों में आ जाएं तो उसको दोषी मानते हैं। नारियों को कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि हो ये कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। ठीक है, ये किसका कथन है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर का। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े बड़े राइटर ये सब बात बोले हुए हैं। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ईरा के विषय में यदि कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं
बचा है तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के घर के प्रति इस तरह के भाव 3 बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, इसलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष सर्वत्र पुरुष ही है। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रवृत्ति का तात्पर्य है लगाव, आसक्ति, आकंठ डूब जाना। यहाँ इस मार्ग का तात्पर्य है कि प्रवृत्ति मार्गी नारी के रूप यौवन में अकंठ डूब गए, उसमें समा गए, उसके ही हो गए, क्योंकि वे जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। उसके विपरीत निर्वृत्ति से तात्पर्य है परित्याग, आसक्तिहीनता। उनके द्वारा नारी का तिरस्कार कर दिया गया, क्योंकि व्यक्तित्व मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का सर्वोच्च ध्येय बन गया था और नारी उसमें बाधक बन सकती थी। गौतम, तुलसीदास इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अगला प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या यह उचित है? तो इसका उत्तर लिखिएगा। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा अवहेलना करना है। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि यह विकार दोनों में है। नाग और जादूगर से अपने के गुण में भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं, एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह के निष्कृत उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। दिनकर जी के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर ही उसका काम रहा, गृहस्थी संभालना। धीरे धीरे वह घर की दीवारों में सिमट गई और दास्ता में जकड़ती चली गई। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, प्रसंग स्पष्ट करना है। पहला प्रसंग है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हम रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि या कहे तो लेखक, कवि यहाँ पे कहना उचित नहीं है, लेखक यह कहना चाहता है कि जिस तरह से वृक्ष के अधीन उसके लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गया। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पैर फैलाती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक, यानी पूंजीपति, आर्थिक मतलब होता है पैसा, ये सब इकोनॉमिक्स, आर्थिक पंगु मानकर पुरुषों की अधीनता स्वीकार कर ली है और यह कहने को विवश हो गई कि पुरुषों के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस प्रवस्था के कारण उसका सहज दृष्टि भी छीन गई, जिससे वो यह समझती है कि वह नारी है, उसका यही अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा यह पंगु बना दी गई। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार कर सकता है, मेरा अस्तित्व उसके कारण ही, उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी भी दमन करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखता है। उसे व्याख्या करने के दूसरा प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, इसको व्याख्या कीजिए। इसका लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से लिखी गई है और निबंधकार दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीयोचित गुण होते हैं।
इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। दया के कारण देवी कहलाती है। भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के परुषों में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिसमें पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर और नारी को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। अगला प्रश्न है, जिसे पुरुष कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? तो इसका उत्तर लिखिएगा, इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवनोद्देश्य एक है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्कशक अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों के हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र से कार्य मिल रहा है, उसे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ करती है जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपने वर्चस्ववादी रवैया कम करें तो यह संभव है कि इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन होते हैं उनका विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार व्यक्त करना है, तो यह कहे तो एक तरह से सारांश लिख देना है, तो यहाँ पे सारांश आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके आज के टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।